हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है जिंदल सॉ। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में एक परफेक्ट वी शेप्ड रिकवरी की है। रिकवरी करने के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दे दिया है और पहली क्लोजिंग भी कर दी है नेकलाइन प्राइस के ऊपर। तो इस केस में जो मैक्सिमम टारगेट अब निकल कर आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकवरी, दैट इज अराउंड 93 रुपीज। इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द वी शेप्ड पैटर्न। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 85 रुपीज और जो लोएस्ट वैल्यू है वी शेप्ड पैटर्न की दैट इज अराउंड 77.45। जब आप इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल देंगे, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 92.55 का या फिर 93 रुपीज का। तो ब्रेकआउट प्राइस है 85 रुपीज की और जो लोएस्ट वैल्यू है वी शेप्ड पैटर्न की दैट इज अराउंड 77.45। मैक्सिमम टारगेट निकल कर आ रहा है 92.55 का या फिर 93 रुपीज का। बट प्री रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि स्टॉक को लगातार 85 की प्राइस के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, जब तक कि ये टारगेट अचीव नहीं कर लेता है 93 रुपीज का। तो हम ये मान लेते हैं कि स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है आने वाले दिनों में। तो इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे उनको समझ लेते हैं। तो स्टॉक में जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 86.50। अगर स्टॉक 86.50 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 87.50। अगर स्टॉक 87.50 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 88.75। अगर स्टॉक 88.75 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 89.70। अगर स्टॉक 89.70 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 90.65। 90.65 के लेवल को तोड़ देने के बाद, उसको होल्ड करने के बाद, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 91.80। और फिर जो उसके बाद मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया 93 के अराउंड का, वो इस स्टॉक में एक्टिव हो जाएगा। ये जो छह टारगेट्स हमने आपको बताए हैं, ये हर टारगेट रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी काम करेगा। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है, बट किसी भी हालत में स्टॉक को 85 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं करना है अगर इसको ये 93 का टारगेट अचीव करना है आने वाले दिनों में या फिर हफ्तों में। तो ये तो हो गया कि मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरमीडिएट टारगेट्स क्या है, रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है। अब ये समझ लेते हैं कि स्टॉक दोबारा कब वीक होगा। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि अगर स्टॉक 85 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाएगा और उस केस में स्टॉक में वीकनेस आ सकती है और स्टॉक में फर्दर फॉल भी आ सकता है। तो स्टॉक के लिए जो इमीडिएट मेजर सपोर्ट लेवल है दैट इज अराउंड 85 रुपीज, जो कि ब्रेकआउट प्राइस भी है। किसी भी हालत में स्टॉक को 85 की प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना है अगर इसको 93 का मैक्सिमम टारगेट अचीव करना है आने वाले दिनों में या फिर हफ्तों में। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।